बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ हाजिर हूँ आप लोग के साथ। बुर्ज हूत की लगन, पाइसिस की लगन के बारे में। पाइसिस की लगन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोगों को पाइसिस की खसूसियात के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप किसी शख्स का जायचा बनाएं, उसका असेंडेंट पाइसिस अगर आता है तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि इस शख्स के अंदर कितना टेम्परामेंट है, इस शख्स के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उसकी डिग्री वाइज, इस शख्स के अंदर कितना हौसला है, इस शख्स में कितनी बर्दाश्त है, ये दूसरों को किस निगाह से देखता है, ये अपने बारे में क्या सोच रखता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको लगन से पता चल जाती हैं। लगन का मालिक कहीं पे भी प्लेस हो तो वो आपको बता देता है कि ये शख्स बाय बर्थ किस जहनीत के साथ पैदा हुआ है। अगर लगन का मालिक 12वें घर में जाके बैठ जाता है तो सारी ज़िंदगी ऐसे शख्स को हासदीन का सामना रहेगा, ज़हनी तौर के ऊपर अजीब व गरीब कैफियत का शिकार रहेगा। वो अखराजात ना भी हों फिर भी उसको ख़र्चे की टेंशन होगी कि मेरा ख़र्चा किस तरह से पूरा होगा। चाहे वो जितना मर्ज़ी अमीर हो जाए, कहीं ना कहीं उसके जहन में ज़रूर होगा कि मैं थोड़े से पैसे बचा लूँ, कि अखराजात की वजह से फ़िक्रमंद रहेगा। चले, यह हमारा टॉपिक अभी नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं बुर्ज हूत की लगन के बारे में। बुर्ज हूत की जो लगन है पाइसिस की, इसका लॉर्ड प्लैनेट जो है मुश्तरी होता है। और 10वां घर अगर हम देखें, 10वां घर बुर्ज कौस, 2 अच्छे घर इसने अपने पास रखे हैं मुश्तरी के पास 2 अच्छे घर हैं। और आगे देखते हैं कि इसने प्लेसमेंट्स किस तरह से की। दूसरा घर इसने दे दिया बुर्ज हुमल एरीज़ को, और 9वां घर इसने दे दिया बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो को। अब मुश्तरी की बुर्ज हुमल और बुर्ज अकरब का जो लॉर्ड प्लैनेट है मरीख, इसके साथ दोस्ती है, ये आपस में दोस्त हैं। तो इसने अच्छा घर, 2 अच्छे घर अपने दोस्त को दे दिए। आगे बढ़ते हैं। इस जायचे का तीसरा घर और 8वां घर बुर्ज सौर और बुर्ज मैज़ान लिब्रा, इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस की और मुश्तरी की आपस में दोस्ती नहीं है, दोनों दुश्मन हैं। 8वां घर तो वैसे ही ख़राब हो गया, इसने साथ तीसरे घर को भी ख़राब कर दिया कि इस लगन के मुताबिक ऐसे शख्स को अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। अगर मज़ीद जायचे में वीनस ख़राब है तो मज़ीद ख़राबियाँ देगा। आगे बढ़ते हैं। इस जायचे का 4था घर बुर्ज जौज़ा और इस जायचे का 7वां घर बुर्ज सुमला। अब सुमला और जौज़ा का हाकिम सारा अतारत की और मुश्तरी की आपस में दोस्ती है, तो इसने 4था और 7वां घर इस लगन के मुताबिक अच्छे माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस जायचे का 5वां घर इसने दे दिया बुर्ज सरतान को। सरतान का हाकिम सारा है कमर की और मुश्तरी की आपस में दोस्ती है, दोनों एक दूसरे के दोस्त से आ रहे हैं। मोल तरकोन का एक घर इसने अपने दोस्त को दे दिया। आप 5वें घर से रिलेटेड रेमेडी इसकी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस जायचे का 6ठा घर इसने दे दिया एक ख़राब घर बुर्ज असद को। बुर्ज असद का हाकिम सारा शम्स की और मुश्तरी की आपस में दोस्ती तो है, लेकिन ये दोस्त कैसा जो ख़राब जगह पे जाकर बैठ गया। एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि इसका हाकिम सारा जो है वो है मुश्तरी। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि 5वां घर जो कि बुर्ज सरतान के पास है वो मुश्तरी के लिए बहुत अच्छा होता है। मुश्तरी अगर उठकर यहाँ पे आ जाता है 5वें घर में, तो ये आप सबको मालूम है कि उसको यहाँ पे शर्फ मिलता है। अगर यही मुश्तरी उठकर चला जाए 11वें घर में, 11वां और 10वां घर बुर्ज जद्दी और दल्फ के पास है। दल्फ और बुर्ज जद्दी दोनों का हाकिम सारा ज़ोहल है। ज़ोहल की और मुश्तरी की आपस में दुश्मनी है, तो मुश्तरी अगर 11वें घर में आ जाएगा तो हबूत का हो जाता है। तो अगर किसी शख्स का असेंडेंट हबूत याफ्ता हो जाए
تو ذہنی طور کے اوپر اس کی خواہشات کے حوالے سے اس کو پرابلمز دینا شروع کر دے گا، اور یہاں سے وہ جہاں جہاں پہ نظر ڈال رہا ہوگا وہاں پہ اتنی ہی کیپیسٹی کے مطابق پرابلمز بھی دے رہا ہوگا۔ جو سیارہ جس بھی ہاؤس میں پلیس ہے وہاں سے اس کی جو بھی نظرات بنتی ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ خرابیاں دیتا چلا جائے گا۔ آج کا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے برج دلو اور برج حوت کی لگن کے حوالے سے بتانا ہے کہ اگر اسینڈنٹ برج دلو ایکویریس ہے اور برج حوت یعنی پائسز ہے تو ان دونوں کہ اکارڈنگلی کون کون سے ہاؤسز اس کے لیے اچھے بن جاتے ہیں، کون کون سے ہاؤسز اس کے لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔